नमस्कार मित्रों, कई बार हम अपने जीवन के अंदर देखते हैं कि हमने हर प्रकार से वास्तु दोष निवारण अपने घर का कर लिया है, सब चीज़ें सही दिख रही है, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। जीवन के अंदर आगे बढ़ने का जोश है ना, वो एक प्रकार से शांत सा होता जा रहा है। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो स्थान है घर का, वह होता है ब्रह्म स्थान। उसको अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रह्म स्थान कौन सा होता है घर के अंदर, कितने क्षेत्र को हम ब्रह्मस्थान कहते हैं और वह किस प्रकार से हमारे पूरे घर को एनर्जाइज करता है। इसी पर आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यह एक जो ब्रह्मस्थान है ये पूरे घर को बैलेंस कर रहा है, और फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि इसमें क्या दोष हो सकते हैं और इसका क्या उपाय हो सकता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि ब्रह्मस्थान से ऊर्जाएं जो निकलती है वो किस हिसाब से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जैसे यह हमारे घर का ब्रह्म स्थान है, यहाँ से जो एनर्जी है ना उसका फ्लो होना है। तो जो साउथ की तरफ जो एनर्जी जा रही है वह सारी एनर्जी जो है अग्नि तत्व की है। इस हिसाब से इधर वायु तत्व की एनर्जी जाएगी, इधर जल तत्व की एनर्जी जाएगी, और इधर पश्चिम दिशा में आकाश तत्व, यहाँ पृथ्वी तत्व। कहने का तात्पर्य ये ब्रह्म स्थान है, यहाँ से सारी एनर्जी का फ्लो पूरे घर के अंदर होना है। और यह केवल क्या इतना ही होता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसका जो एक माप होता है बेसिकली वह कुछ ऐसा सा होता है। हम एक दूसरे चित्र के अंदर इसको अच्छे से देखते हैं। जैसे यह एक घर है तो यहाँ हमारा नाभि प्रदेश है, तो इसके चारों तरफ का जो ये भूभाग है जो 3x3 का, यानी पूरे घर का एक 9वां हिस्सा होता है। इसको हम एक अच्छे योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मान लो ये ब्रह्म की एनर्जी है, ये ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं, पूरे जगत के अंदर सृष्टि का निर्माण करते हैं। और यदि यह स्थान आपके घर का डिस्टर्ब है तो पूरे घर का जो एनर्जी मंडल है वह निर्मित नहीं होता है। ब्रह्मा जी यहाँ से एनर्जी देते हैं भूधर को, भूधर फिर आगे जो देते हैं वह जो भल्लाट है इन देवों को देते हैं। इधर पूर्व दिशा के अंदर आर्यमा को देते हैं, आर्यमा आगे इंद्र है, सूर्य है, सत्य इत्यादि को देते हैं, यहाँ विवस्वान को, यहाँ मित्र को। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि चाहे ये सारी एनर्जी फील्ड आपकी अच्छी है, उसके बाद ये देवता फील्ड भी ठीक है, लेकिन ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार का कोई दोष आपने कर रखा है तो जब यहाँ से एनर्जी बनेगी ही नहीं तो फिर वो पूरे घर के अंदर किस प्रकार से चैनलाइज होगी और किस प्रकार से आपका पूरा घर आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो आइए हम देखते हैं, आप कॉपी पेन लें, नोट कर लें कि इस ब्रह्म स्थान को आपने किस प्रकार से दोष मुक्त रखना है। मित्रों, ये जो ब्रह्मस्थान का जो भी एरिया होता है ना, उसके अंदर मेरे गुरुदेव डॉक्टर खुशदीप बंसल हमेशा कहते हैं किसी भी प्रकार की रेमेडी हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सभी ऊर्जाओं का केंद्र है। लेकिन विशेष तौर से सावधानियां क्या क्या रखनी है, तो बेसिकली ब्रह्मस्थान को हम मान सकते हैं पृथ्वी तत्व का। तो यहाँ से वैसे तो सारी एनर्जी निकलनी है, पर सब चीजें पृथ्वी से ही निकल रही है, तो अपन इसको पृथ्वी तत्व प्रधानता से मानते हैं। और पृथ्वी तत्व यानी कि सबसे ठोस, सबसे भारी, तो हमेशा घर का ब्रह्मस्थान थोड़ा सा फर्श के लेवल से आपको हल्का सा ऊंचा रखना चाहिए, जिससे कि इन एनर्जियों का फ्लो जो है वह एक अच्छे तरीके से हो सकता है। यहाँ पर बड़े दोष ये हो सकते हैं कि यहाँ पे आपने कोई बीम बना दिया तो ये यहाँ का बड़ा दोष है। यदि यहाँ पे किसी प्रकार का गड्ढा बन गया, क्योंकि पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व को नुकसान करने वाली 3 चीजें मुख्यतः से आप मान सकते हो। पहला जल, जल पृथ्वी को क्या है, कमजोर कर देता है, तो उसमें आपको बचना है। दूसरा वायु, वायु भी इसको क्या है, फाड़ देती है पृथ्वी को। तो यहाँ पर आपने कोई प्लांट रख रखे हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर का रखा है, यहाँ से यह हिस्सा नीचा है, तो यह आपके लिए नुकसानकारक है। 2 चीजें ये है। और तीसरा ये है, यहाँ पर बिना मतलब का आपने अनावश्यक वजन भी रख दिया, क्योंकि पृथ्वी तत्व कहने से आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा स्टोर फिर बन सकता है, लेकिन प्रधानता से नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे सभी एनर्जी चैनलाइज होती है। इसलिए मैं आपको बार बार कहूंगा कि यह एक केंद्र है। इसको केंद्र माने तत्वों के हिसाब से भी यदि देखें, सपोर्टिव यहाँ पे पृथ्वी को पैदा करता है अग्नि तत्व। तो अग्नि यानी कि जब हवन करते हैं घर के इस भूभाग पर, तो पूरे घर के अंदर एक एनर्जी का फ्लो बन जाता है। वैसे ही यदि आपके घर में कोई चीजें ऐसे आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हो पा रही है, कुछ चीजें स्टक सी हो गई है, तो यदि यहाँ पर गाय के घी का एक आप दीपक भी कर देते हैं तो यह भी आपके लिए काफी मात्रा में फायदेमंद रहने वाला है। विशेष तौर से उपाय के दृष्टिकोण से मैं आपको कहूंगा, कोई भी रेमेडी यहाँ पर आपने इसको कुछ भी ड्रिल करके या जमीन खोद के नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसके ऊपर जो रेमेडी आप कर सकते हो, पहली बात इस स्थान को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। दूसरी बात, कोई हैवी चीजें यहाँ पे बीम इत्यादि नहीं बनाने चाहिए, पिलर इत्यादि नहीं खड़े करने चाहिए। और तीसरी बात, यहाँ पर आपने किसी भी प्रकार से जल से संबंधित और वायु से संबंधित कोई भी चीज यहाँ पर नहीं रखनी। कई बार वाटर टैंक जो है वो यहाँ के ब्रह्म स्थान तक आ जाता है, तो वो टैंक इत्यादि पे नहीं होना चाहिए। कुल मिला के इस स्थान को आपने हमेशा हल्का रखना है,
क्यों रखना है? जैसे हमारे शरीर के अंदर नाभि प्रदेश है, तो आयुर्वेद के हिसाब से यदि देखें तो पेट यदि हल्का फुल्का है, नाभि प्रदेश यदि हल्का है, तो पूरे शरीर के अंदर एक एनर्जी से रहती है। हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तभी भी शरीर के अंदर एक आलस्य आ जाता है, ऐसा लगता है कि यार अब थोड़ा थोड़ा ना एनर्जी लॉस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो हैवी हो गया और उसको पचाने में उसको टाइम लग रहा है। वैसे ही यह जो ब्रह्म स्थान है, इसको हमारे वैदिक वास्तु में ये मानते हैं कि इसको थोड़ा हल्का रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए। खाली से संबंध ये है कि ऊपर आकाश से खाली नहीं रखना है, सेंटर कोर्टयार्ड हमेशा इसका ढका रहना चाहिए और इस एनर्जी फील्ड को हमें बचा करके साफ सुथरा करके रखना चाहिए। एक छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं कि जो सी सॉल्ट होता है या जो रॉक सॉल्ट होता है, उसको आप अपने घर के अंदर रात्रिकालीन के अंदर इस स्थान पर बिछा दें और सुबह जो भी उठे सबसे पहले वह व्यक्ति इसको अच्छे से साफ करके यदि बाहर फेंक देता है तो पूरे घर की जो एक एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी बन रखी है, वह यह सी सॉल्ट शक कर लेता है और वह एनर्जी जब आपके घर से बाहर आती है तो फिर यह स्थान पुनर् से एक बार से फिर से चार्ज हो जाता है और आपके लिए अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो मित्रों, अपने घर का ब्रह्म स्थान आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना है, ऊर्जावान रखना है। यदि ऐसा करेंगे तो पूरे घर का संपूर्ण एनर्जी जो मंडल है वह आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। वास्तु पुरुष आपके लिए हमेशा ही सहायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।